हेलो एवरीवन, आज हम आपको कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि क्या है, नोज ब्लीड के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और उसको जांच कैसे किया जाता है, इंडोस्कोपी कैसे करते हैं, क्या कारण होता है और नोज ब्लीड कितने प्रकार के होते हैं, इसका घरेलू उपचार क्या है, मतलब किस प्रकार से आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इसके रिगार्डिंग भी बात करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले समझते हैं कि नोज ब्लीड होता क्या है। तो देखिए, नोज ब्लीड अगर सिंपली कहा जाता है तो लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द टिश्यू दैट लाइज इनसाइड आवर नोज, है ना। जो हमारे नोज के अंदर में जो टिश्यू होता है उसमें क्या होता है, वहां पे छोटा छोटा ब्लड वेसल प्रेजेंट होते हैं और वो जो टिश्यू है उसी से ब्लीडिंग स्टार्ट होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, नोज ब्लीड कहते हैं। नोज ब्लीड जो है बहुत ज्यादा कॉमन है। अगर 60% में सर्च किया जाए तो ऐसा आपको एक दो को मिल ही जाएगा कि जो नोज ब्लीड से होता है। अभी गर्मी का मौसम है, ठीक है, किसी किसी का अपना वो ड्राइनेस के कारण एलर्जी होता है और फिर से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसके रिगार्डिंग हम बात करते हैं। देखिए, द लोकेशन ऑफ नोज इन द मिडिल ऑफ फेस, इसका जो लोकेशन है मिडिल ऑफ द फेस है, ठीक है। एंड लार्ज नंबर ऑफ ब्लड वेसल क्लोज टू द सरफेस ऑफ लाइनिंग ऑफ नोज, जो नोज है उसके जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसके सरफेस जो लाई करता है अंदर का, वहां पे ढेर सारा ब्लड वेसल मौजूद होते हैं, ठीक है। जैसे कि जनरली अगर हम ट्रांसपोर्टेशन वीडियो मेरा देखे होंगे तो उसमें मैंने बताया था कि ब्लड वेसल जो तीन तरह के होते हैं, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज, ठीक है। तो कैपिलरीज तो हर जगह है, ठीक है। और दूसरी बात क्या होता है कि जो टिश्यू के बात कर रहा है तो हर इंसान का ऑर्गेनिज्म का जो हुआ है उत्पत्ति वो सेल से, सेल्स का ग्रुप क्या बनता है, टिश्यू बनता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होता है जो टिश्यू बनाता है, ये पार्टिकुलर टिश्यू नोज के अंदर लाई करता है और उसमें प्रॉब्लम होने की वजह से क्या होता है, ब्लीड करना शुरू हो जाता है। तो कॉमनली सिंपल भाषा में कहिए तो नोज ब्लीड क्या है, तो नोज ब्लीड इज द लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द नोज या टिश्यू दैट लाइज इनसाइड आवर नोज। वैसा टिश्यू जो हमारे नोज के अंदर में है, लाई कर रहा है, उससे क्या होगा, ब्लड निकलना स्टार्ट होता है, उसे हम नोज ब्लीड कहते हैं। ओके, इसका जो नोज का जो लोकेशन है मिडिल ऑफ द फेस, है ना, फेस के मिडिल पोर्शन में लाई करता है। एंड लार्ज नंबर ऑफ ब्लड वेसल क्लोज टू द सरफेस लाइनिंग ऑफ द नोज मेक इट इजी टारगेट फॉर इंजुरी। और यहाँ पे जो मतलब क्या होता है, जैसे ही ड्राई होता है या एक्सेसिव छींक आने की वजह से रेयर केस में कभी कभी ब्लड वगैरह आ जाता है और इंजर्ड हो जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, काउज फॉर नोज ब्लीड, इसके पीछे कारण क्या है, एलर्जिक रिएक्शन, किसी किसी को किसी चीज से एलर्जी होने वजह से, केमिकल इरिटेंस, उस तरह से केमिकल का इस्तेमाल करने से, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, अगर सांस लेने में किसी तरह का इन्फेक्शन है उसमें, इंजुरी टू द नोज, नाक में किसी प्रकार का आपको प्रॉब्लम हो गया, दुर्घटना हो गया या चोट वगैरह लग जाता है उस केस में। फिर फॉरेन ऑब्जेक्ट स्टक इन द नोज, या बाहर से कोई चीज जैसे काटी का कील वगैरह या कोई नुकीली सब्सटेंस आकर के जो है ना अफेक्ट कर दे, उसके वजह से हो सकता है। ये जो नोज ब्लीड होते हैं दो तरह के होते हैं। देखिए, पहला आपका बता रहा है इंटीरियर नोज ब्लीड। इंटीरियर नोज ब्लीड क्या है, तो इंटीरियर का देखिए मतलब अग्रणी हिस्सा को कहते हैं, और पोस्टीरियर पीछे वाला पार्ट को कहते हैं। तो जैसे कि देखिए, नाक, सबसे पहली बात ये तो नाक जो होता है वो सेंस ऑर्गन के अंतर्गत में आता है, ठीक है। हेलो, इधर ध्यान दीजिए, नाक जो होता है वो सेंस ऑर्गन के काम करता है और ये क्या करता है, ये सेंस करके पता करता है, मतलब हम लोग स्मेल वगैरह को डिटेक्ट कर पाते हैं इसे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे ये जो नाक है, ठीक है, इसके जो अंदर में जो होल होते हैं उसको नोस्ट्रिल कहा जाता है, ठीक है। और ये नोस्ट्रिल में पता होगा कि आपको थिन हेयर्स होते हैं और वो उसका काम होता है फिल्टर द एयर, जो हवा सांस लेने के लिए अंदर लेता है उसको फिल्टर कर देता है। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, ये जो नोज ब्लीडिंग है दो तरह के होता है। तो सबसे पहले इंटीरियर नोज ब्लीड और पोस्टीरियर नोज ब्लीड। इंटीरियर का मतलब होता है अग्रणी हिस्सा, आगे वाला पोर्शन। पोस्टीरियर, पी से पोस्टीरियर और पी से पीछे, याद रखेंगे, पीछे वाला पार्ट को पोस्टीरियर कहते हैं। तो इंटीरियर नोज ब्लीड के केस में क्या होता है कि ये जो सबसे पहली बात, ये जो किस पार्ट में लाई करेगा, तो फ्रंट ऑफ द नोज, ठीक है। देखिए,
नाक के बीच में है ना, बीच में जो एक लेयर मतलब कि एक यहाँ पे आप पार्ट देखेंगे जो दोनों होल को सेपरेट करता है, उसका नाम है सेप्टम। देख रहे हैं, इसको जो वाल बना हुआ है, ये दोनों को सेपरेट करने के लिए होल जो दो है उसको सेपरेट करने के लिए जो वाल बना हुआ है उसको बोलते हैं सेप्टम। ठीक है, सेप्टम क्या करता है, दोनों तरफ को क्या करता है, सेपरेट करता है दोनों होल को। ठीक है, और ये जो सेप्टम होती है वहां पे क्या होता है, टिश्यू बना होता है, उसी में मतलब उसमें इंजरी के कारण क्या होता है, ब्लीडिंग स्टार्ट होता है। तो देखिए, और ये जो है ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम नहीं होता है, फ्रंट ऑफ द नोज है, सीरियस प्रॉब्लम नहीं होता है, और ये सबसे ज्यादा कॉमन जो होता है चिल्ड्रन में होता है। तो अगर यहां से क्वेश्चन पूछे कि सेप्टम क्या होता है, सेप्टम क्या होता है, तो यहाँ सेप्टम के बारे में हम बताए ना कि जो जैसे कि नाक वगैरह है, तो इसका जो वॉल जो हो गया वो सेपरेट करता है नॉस्ट्रिल को, जो सेपरेट करता है वैसा वॉल जो नॉस्ट्रिल को सेपरेट करता है उसे बोलते हैं हम सेप्टम। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या करता है, इसको सेपरेट कर देता है। तो इंटीरियर समझ गए, अग्रणी हिस्सा से यानी टिश्यू से आगे जो लाई कर रहा है टिश्यू, उससे अगर ब्लड निकलता है तो उसे हम बोलते हैं एंटीरियर नोज ब्लीड। इसके बाद देखिए पोस्टेरियर नोज ब्लीड क्या होता है, तो वैसा नोज ब्लीड जो नाक के भीतरी पोर्शन से, मतलब कि एक टिश्यू मतलब सेप्टम से अगर रिलीज हो रहा है, एंटीरियर। पोस्टेरियर क्या हो गया, बड़ा बड़ा जो ब्लड वेसल है, थ्रोट गला के पास हो सकता है, उससे क्या हो गया, ब्लड वेसल से ब्लड स्टार्ट हो जाता है रिलीज होना, उस केस में क्या होता है, पोस्टेरियर नोज ब्लीड कहते हैं। देखिए, इट डीप इनसाइड द नोज, ये कहां पे होगा, नाक के अंदरूनी हिस्सा में। ठीक है, उसके बाद काउज्ड बाय ब्लीड इन द लार्ज ब्लड वेसल, है ना, बड़ा सा ब्लड वेसल जो होते हैं उसमें अगर किसी तरह के प्रॉब्लम हुआ, उससे क्या होता है, इससे ब्लड आना शुरू हो जाता है। ठीक है, जो कहां पे है, या तो नोज के हिस्सा में नियर द थ्रोट, गला के पास, है ना, बड़ा सा जो ब्लड वेसल है, अगर उससे ब्लड रिलीज होता है उसे हम पोस्टेरियर ब्लीड नोज ब्लीड कहते हैं, सॉरी। और इंटीरियर बता रहे हैं, इंटीरियर नोज ब्लीड के केस में क्या हुआ, देखिए सेप्टम से रिलीज कर रहा था ब्लड, टिश्यू नोज का जो टिश्यू है उससे अगर ब्लड रिलीज होता है तो उसे हम बोलते हैं इंटीरियर नोज ब्लीड। पोस्टेरियर नोज ब्लीड के बारे में अगर बात करेगा तो वो कहां से होगा, तो लार्ज ब्लड वेसल से। और ये जो कॉमन होता है एडल्ट में कॉमन होता है ना, इन एडल्ट, ये जो होता है एडल्ट में होता है। जबकि एक और बात क्वेश्चन अगर कंपैरिजन में पूछा जाए कि विच नोज ब्लीड इज ए सीरियस प्रॉब्लम, तो ये जो पोस्टेरियर नोज ब्लीड है ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, और ये आपका कोई ज्यादा सीरियस नहीं है, जो कॉमन होते हैं बच्चे में। ठीक है, इसके बाद आखिर ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, तो सबसे पहला जो ट्रीटमेंट है वो बता रहा है सिटिंग अपराइट, है ना, सीधा होकर के बैठने के लिए। फिर सॉफ्ट पार्ट जो होता है उसको क्या करना है, स्क्रैच करना है ना, उसको प्रेस करना है। ठीक है, और आप उस समय मुंह से सांस लेते रहिए। ठीक है, इसके बाद मेक श्योर दैट नॉस्ट्रिल आर फुल्ली क्लोज, ये जो नॉस्ट्रिल है ना, दोनों ओपनिंग को नॉस्ट्रिल कहा जाता है, उसको आप प्रेस किए हुए रहिए। कीप योर नॉस्ट्रिल क्लोज फॉर 10 मिनट, 10 मिनट तक के लिए। ब्रीथ थ्रू माउथ, उस समय आपको श्वसन जो है वो माउथ से करना है। फिर नसल स्प्रे, है ना, डोकोग्रेस्ट जो यहाँ पे इसका नाम है, एक प्रकार का जो मतलब क्या है, नसल स्प्रे है, इसमें क्या किया जाता है, स्प्रे करवाया जाता है ताकि स्मॉल जो ब्लड वेसल है जिससे ब्लड रिलीज हो रहा था, ठीक ना, इसका याद रखेंगे, ये क्या करता है, आपको हेल्प करता है, उस ब्लड को बाहर नहीं आने देगा। ठीक है, तो उसको नसल स्प्रे को क्या किया जाता है, नाक में एक और ऐसे स्प्रे करवा करके इसको खींचा जाता है, फिर उसको स्प्रे करके, है ना, ऊपर की ओर खींच लेते हैं, उससे फिर क्या होता है, एक कंट्रोल कर लेता है। ठीक है, तो इस प्रकार से। लेकिन पोस्टेरियर नोज ब्लीड हो रहा है तो उसके लिए आपको डॉक्टर से मिलना पड़ेगा और चेक करवाना पड़ेगा, और फिर उसमें क्या होता है, बोलते हैं जाकर के इंडोस्कोपिक। ठीक है, तो इंडोस्कोपिक कैसे होता है इसके वीडियो के जरिए देखते हैं।